अबला कही जाने वाली नारी शक्ति पहुंची एसपी मैनपुरी ऑफिस और मांगा न्याय। कहा उनको दबंग कर रहे हैं, परेशान जीने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर नारी शक्ति ने एसपी से अपने न्याय की गुहार लगाई है। कोई बच्चों के साथ पहुंचा है तो कोई भाई बहनों के साथ पहुंचा है और न्याय मांगा है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साखी की रिपोर्ट। क्या कुछ बताया है पीड़ितों ने, ये भी सुने। क्या नाम है आपका? मेरा किरण। पति का नाम? रविंद्र। निवासी कहाँ की हो? कटरा मोहल्ला। कटरा मोहल्ला, राजा पेंटर वाली गली। हाँ। क्या समस्या है आज यहाँ एसपी साहब के यहाँ, क्या मांग है? मतलब मैंने रिपोर्ट लिखाई थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं क्या बात क्या हो गई बताइए। मेरे पति गुमशुदा है, गायब हो गए? गायब कब हो से गायब हैं? आज 20 दिन हो गए। 20 दिन। क्या काम करते थे? गल्ला मंडी में। अच्छा, गल्ला मंडी में काम करते हाँ। थे। तो किस तरीके से गायब हो गए? कहाँ से, क्या कह मतलब बता रहे कर्जा हुआ था वहाँ पे, लेकिन हमें तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो बता रहे। और पहले हुआ था तब तो नहीं गए, जब कम हो गया तब चले गए बता रहे। और जो संगी हैं वो सारे काम कर रहे हैं वही, लेकिन हमारे पति गायब है। किसी ने गायब नहीं कर दिया? पता नहीं था। थाने कोई में और उल्टा केस लगा रहे हो। क्या क्या कह रहे? कह रहे तुम्हारे पते पे है तो तुम्हारे मुकदमा तुम्हारे ऊपर होगा दर्ज उल्टा। कौन कर रहा है मुकदमा? कोतवाल साहब। क्या कह रहे तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा? क्यों हमारे पर क्यों होगा? कि पति पैसे लेके भागे इसलिए। तो अभी मुलाकात हुई थी इस साहब से? अंदर मुलाकात हो गई? हाँ। क्या कह रहे थे? अब वो कह रहे हम करवाएंगे। रीमा शर्मा। रीमा जी, आज यहाँ एसपी कार्यालय आप आई हो अधिकारियों के पास बच्चों के साथ, क्या मामला है, किसके लिए परेशान है? उमेश शर्मा और एसएसपी मेरे चाचा थे, चचिया ससुर। इनने एक जवारी शराबी संग मेरी शादी करवाई। खुद मेरी चचिया साथ जिम्मेदार है मेरी शादी करवाने की। मेरा पति बहुत जवारी शराबी था, गोली बंदूक चलाता था, कट्टा गोली चलाते थे, और मेरी जवारी शराबी के संग शादी करवाई। मैं तो चौथी में ही आते हुए हमारा मेरी 13 साल में शादी जबरदस्ती करवाई। मेरे पापा गरीब थे, इसीलिए सोचा कि गरीब घर की कोई लड़की कर देगा, लेकिन अमीर घर की कोई नहीं करेगा। लेकिन पापा के हिसाब से मैं टिकी रही कि सुधर जाएंगे सुधरते यार 17-18 साल हो गई। पति कोई काम नहीं करता, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालती हूँ, लेकिन पापा की विश्वास पर टिकी हूँ। पापा मेरे आतन तक कभी गलत संस्कार नहीं दिए कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। पापा मेरे कहते बेटा कोई बात नहीं, ससुराल है, जैसा कुछ हुआ है तैसे तुम झेलो। झेलते जेठ भी मेरे साथ धोखाबाजी कर रहे, जेठानी भी धोखाबाजी कर रही, परिवार वाला भी नहीं कोई साथ दे रहा है। मैं अकेली हूँ और पति मेरा साथ नहीं दे रहा है। बच्चे 4 हैं, हम बच्चों को कमाने के लिए बाहर जाती हूँ, बाहर कमा के लाती हूँ, तब बिल भरती हूँ, खाना पीने का राशन पानी भरती हूँ। पति का भी मैंने कर्जा किया, जो केस करते हैं पति, जो जैसे मोटरसाइकिल का केस किया, कभी लाइट का केस किया, चोरी की लाइट, वो भी कागज मेरे पास रखे हैं। चोरी की लाइट के लिए मैंने अपने दम पर 26,000 का केस फाइनल किया, लेकिन फिर भी हम सबकी नज़रों से गलत हैं। सास भी मेरा साथ नहीं दे रही। क्या नाम है पति के तुम्हारे? पति राजीव शर्मा। कहाँ रहते हैं? वो दादपुर रहते हैं, दादपुर पोस्ट बतारा। और सास भी नहीं साथ दे रही मेरा, सब निकालने की कोशिश कर रहे। मुझे हिस्सा चाहिए बस, मेरा हिस्सा दुकान में आधा कर दो, नहीं मेरा हिस्से का प्लॉट बिकवा दो। कहाँ पर दुकान है? दुकान वहाँ चौराहे शिव मंदिर के सामने है। अमन इंटर स्कूल मेरे घर के पीछे है। अच्छा। बस मेरा मकान की बोली लगा दो, मेरा मकान भिजवा दो, आधा हिस्सा मेरा भिजवा दो, आधी दुकान आधा घर मेरा भिजवा दो, मुझे कीमत दे दो, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमें जो लोग कोई चैन से जीने नहीं देंगे, हमें सब निकालने के, पूरा परिवार मुझे निकालने की कोशिश में है। थाने गई थी? हाँ, मैं कोतवाली 23 तारीख को गई थी, क्योंकि मेरे बच्चों की लाइट काट दी बुल्लू ने, हमारे जेठ के लड़का ने लाइट काट दी। मैंने जेठ से प्यार से हिस्सा मांगा, हमने कि भैया मुझे 1,000 रुपये देने लोगों, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, सब्जी लोगों को पैसे नहीं है। तो मेरा जेठ खौंकिया कि गाली गलौज करके हाथ तान दिया। लड़की अंदर से आई, मैंने शटर गिरा दिया। हमने तुम ऐसे नहीं हिस्सा दोगे तो ऐसे ही दोगे, हिस्सा है इसलिए शटर गिरा दिया। शटर गिरा के लड़की आई, लड़की ने मुझे धक्का मार दिया। धक्का मार के मैंने लड़की के झापड़ मारे। जब बड़े के बीच में बात हो रही है तो बच्चों को क्यों बोलना चाहिए, है? लेकिन नहीं, परिवार वाले ने ये नहीं कहा कि ये गलत कर रही हो। उनके बच्चों से कुछ नहीं कहा कि तुम, मेरे 4 बच्चे हैं, आज दिन तक कभी परिवार से एक शब्द करके बात नहीं करते। मैं अकेली लड़ती हूँ, बस मैं अकेली हूँ, हर जगह सबसे लड़ाई मैं अकेली करती हूँ। मेरे बच्चा कोई साथ नहीं। अब क्या चाहती हो? हिस्सा दिलवाओ और क्या, मेरा मकान भिजवाओ, मेरा मकान भिजवा दो, मुझे आधा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे अपने बच्चों को लेके। क्या नाम है आपका? सोयल। सर का नाम? राजेंद्र सिंह।
क्या मामला है यहाँ एसपी साहब के यहाँ शिकायत करने वही आए? खेत पेत का बाल विवाद था। हम्म। तो उन लोगों ने, वो दबंग आदमी है, तो पापा को पहले मारा पीटा। हम लोग बचाने गए तो हम लोगों को भी मारा पीटा। तो उसी में इनकी हंसली टूट गई, छोटी बहन की है। हम लोग वो लोग थोड़े ज़्यादा दबंग हैं। मेरे भाई आई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, हम थोड़े कमज़ोर आदमी हैं। अच्छा, तो क्यों मारा, क्यों, कोई वजह? वही जगह की जब बातचीत हुई होगी पापा से, तो वो सारे लोग इकट्ठे थे और पापा ने कुछ बोला होगा, एक दो बात हुई होगी। उसके बाद पापा को पहले इन लोगों ने, वो 4-5 लोग थे, मारा। खेत का मामला है, घर हाँ, का मामला है? खेत का मामला। कितना खेती है? खेती है 5-6 बीघा का पट्टा है, वो पुरखी पुरखों का, तो उसी के उसमें हो रहा है। अच्छा, थाने में गए थे? थाने गए थे हम, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में सुना नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। शाम को गए? थाना को हम गए वहाँ पे, तो 9 बजे रात को 7:30 बजे लड़ाई हुई। 9:30 बजे हम लोग गए, तो वहाँ बोले सुबह आना, मेडिकल करेंगे। जब हम सुबह 9 बजे गए तो वहाँ बोले कि आप यहाँ बैठो, दूसरी पार्टी बुला रहे हैं। तो दूसरी पार्टी आई, तो वहाँ पार्टी आने के बाद हम लोगों को बिठाए रहे, इनको अंदर कर दिया। बोले आप समझौता कर लो, यहीं राजीबाजी कर लो और केस ख़त्म करो। इसमें क्या था, चोट लगी है तो कोई फूटी पार्टी नहीं, लेकिन हम लोगों की हड्डी टूटी है। और ऊपर से लड़ाई झगड़े में पहले मेरी पापा को मारा, हम लोग बचाने गए तो उनके लड़के और बेटे ने मुझे गिरा के मारा और मेरी चैन और कान का एक टॉक से छीन लिया। अच्छा, आप क्या चाहती हो? हम क्या चाहें, मुझे सर इंसाफ चाहिए। और मेरे हस्बैंड है नहीं। ऐसे तो ये रोज एक बार नहीं, कई बार हमें मार चुके हैं। इससे 2 महीने पहले मारा तो हमने राजीबाजी कर ली कि हम थोड़े क्या नाम कमज़ोर आदमी हैं, सोचते हैं क्या लड़ाई झगड़े में पड़े। और हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मायके में, मेरे हस्बैंड है नहीं, तो हम बाहर कभी जॉब वॉब करने चले जाते, तो मेरे बच्चों को भी धमकी देते हैं, यहाँ रहने नहीं देंगे तो हमें जान से मार देंगे। ये हमारे साथ हो रहा है। जब हम यहाँ गए अलाउ थाने तो वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई और चालान कर दिया 4 बजे। फिर हमने किसनी में जाके तहसील पापा की क्या नाम जमानत कराई। हाँ, हमारे पापा को भी कर दिया और उधर से भी कर दिया। और मेरी बहन की हंसली टूट गई है, उसकी कोई, हमने कहा मेडिकल करवाओ तो वो भी नहीं करवाया। नाम है आपका? सुमन। पति का नाम? अखिलेश। निवासी कहाँ की हो? गांव कौन सा है? बिछमा। थाना भी बिछमा है। हाँ। क्या समस्या आज बच्चों के साथ यहाँ आई एसपी साहब के यहाँ? मैं कहना, उन्होंने हत्या कर दी मेरे आदमी की और कह रहे हैं कि सारी ज़मीन हम लेंगे। उनकी बहन और कहना भाई एक है सो, और ससुर प्लाट बेच दिया है और 1.25 बीघा खेती बेच दी। हमें हिस्सा नहीं दिया, मुझे निकाल रहे हैं मार मार के। किसने मार डाला आपके पति को? उनके भाई ने, और पिताजी थे और बहन। फांसी लगा दी, हम थे नहीं। फांसी लगा के मार डाला था? हाँ। कब की घटना है? 9 महीना हो गया है। 9 महीना हो गए। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे। कितनी बेटियां हैं? 5 लली हैं, 2 लला। 2 लल्ला हैं। सब छोटे छोटे हैं? हाँ, सारे छोटे हैं बच्चे। तो थाने में गई थी? गए थे, सुनवाई नहीं हुई सर। अच्छा, जिन लोगों उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बोलने अबली के दिन लगा के आए हैं, वो गए नहीं हैं मेरे घर पे। कौन परेशान करता है? ससुर देवर और नंद वो आ रही हैं पैसा लेने के लिए, जो प्लाट बेचा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? किनको? देवर को? मुकेश। और नंद? और नंद बिमला देवी। सब लोग परेशान करते हैं। ससुर मुंशी लाल। थाने गई थी? थाने गए थे सर, तो उन्होंने कुछ सुनाई नहीं, कुछ सुनवाई नहीं। क्या चाहती हो? हमें हिस्सा दे दें और हमें अगल में रहेंगे बस। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन। पति का नाम? गजराज। गांव कौन सा है? बिखेवनौरा। थाना? किसने? आज पूरे परिवार के साथ यहाँ एसपी साहब के यहाँ मेंटरी आई है, क्या मामला है? मामला जमीन नहीं जोता दे तो मैं गोली मार। कौन गोली मार। कौन मार रहा है? विकास। कौन है विकास? आपका कौन लगता है? गांव के ही है, परिवार के? गांव के ही है। अच्छा, क्यों मार रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? जमीन नहीं जोता देता जाता। अच्छा, जमीन नहीं जोतने देते? किस बात के लिए नहीं जोतने देते? वजह क्या है? जमीन झूठो नाम रखे दो है मेरे आदमी को। भाई है? हाँ, बताओ। झूठो नाम भाई को रखे दो है। काय में रख दो? मेरो किस में रख दिया था? आदमी अब हम देखियो भाई मार दो। अच्छा। और ने मारो मेरे आदमी को नाम दे दो। कहाँ है आदमी? मेरे गोली मारी। सजा किसकी हो गई है? मेरे आदमी को यही सजा हो गई आपके आदमी? कब की घटना है? क्या सालें हुई हैं। हैं?
नाम है तुम्हारा? कृष्णा। पिताजी का नाम? सुशील कुमार। कहाँ रहते हो? लखौरा। छोटे थाना कौन सा पड़ता है? कुरावली। क्या समस्या है? तेरी चोट भी लगी है, एसपी साहब से मिलने आए, माताजी साथ में, क्या मामला है? वो एक हमारी चाची लगती है घर में, उन्होंने हमें बहुत मारा, ईंट पत्थर सबसे मारा है हमारे घर में घुस के। क्यों मारा था? हमारा छोटा भाई बाहर खेल रहा था, उनके लड़के ने मारा। हम कहने गए तो हमें गाली दे के हमारे घर में घुसी चली है कि यार रुक जा, तो बता दें हमारी मम्मी बाहर गई थी खेत से। अच्छा, थाने में गए थे? हाँ गए थे। फिर क्या हुआ थाने में? वो पुलिस अंकल दो बार आए, उन्होंने कहा कि महिला पुलिस आएगी, महिला पुलिस, वो आई ही नहीं। फिर उसके बाद अच्छा, अब क्या चाहते हो? उनको जेल भेजा जाए। क्या नाम है आपका? महेश। पिताजी का नाम? श्री अनोखिलाल। गांव कौन सा है? ग्राम विमुक्तिपुर। थाना? मैनपुरी। क्या समस्या आज तमाम लोगों के साथ यहाँ मैनपुरी आए हो एसपी के पास? ये समस्या है सर कि हमारी जो बहन थी ना, चाचा की लड़की, वो 2 दिन से लापता थी। ललूपुर से 2 दिन से लापता हो गई। जो रात को जो ले गया वो रात को ढील गया, करीब 3 बजे तक। और हम सर्वेलेंस चौकी में आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई नहीं की जा रही है? तो कल ले गया था? नहीं, 23 तारीख। 23 तारीख को ले गया? कहाँ ले गया था? अब कितने पढ़ रही थी लड़की? नहीं, पढ़ नहीं। कितनी उम्र थी? उम्र है 16 साल। 16 साल की है। अच्छा, सूट सिलाने के लिए आई थी हाँ, लल्लूपुर। ललूपुर। अच्छा, वहीं से गायब है? वहीं से। और जिन पे कनस्सा है, उनसे बात की थी आप लोगों ने? हाँ, उनसे बात की है। क्या कह रहे हो? वो तो हमारी तरफ मुकदमा और करने के लिए तैयार है। लड़के के भाई को पकड़ लिया था मैंने। हाँ तो हाँ हाँ पूरी बात बताए दो। हाँ लड़के के भाई को पकड़ लिया था हाँ तो उसको बैठाला। हाँ तो उससे पूछा, बताया उससे, तो वो बोला कि ले गया तो हम क्या करें। भाई को अपने राजी से ले गया। वो कौन कास्ट का है? जाटव, कठेरिया। और आप लोग? कश्यप। हो? अच्छा, तो क्या चाहते हो? और हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होती है। नहीं, अब क्या चाहते हो? मुकदमा हमारा लिखा जाए, आगे कार्रवाई बढ़े। कार्रवाई हो आरोपी के खिलाफ? हाँ। तो कौन लड़का, क्या नाम है उसका? लड़के का नाम शिव कुमार। हाँ। और उसके छोटे भाई का नाम है अजय। अच्छा, पहले से आता जाता था घर? नहीं, कभी नहीं। हम घर पे नहीं आता। कुछ और लेके गया था घर से? लड़की लेके गई? क्या लेके गई? नहीं लेके, हमको ये नहीं पता। ये तो